हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 22 और 23 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स आप सभी को एपीएससी प्रीलिम्स 2024 में और टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट जो एग्जाम होगा वो सभी में हेल्प करेगा। बाकी अन्य एग्जाम में भी हेल्प करेगा जहाँ पे करंट अफेयर्स आता होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ये दोनों का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आप सभी को 4 स्टेटमेंट दिया गया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट सही है। पीएम मोदी हैज़ इनोग्रेटेड आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी ये जो है पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेशन किया गया इसका, ये बात सही है। जो कि इंडिया का फर्स्ट मास रैपिड सिस्टम डेडिकेटेड टू रीजनल कनेक्टिविटी है, ये बात सही बोला गया है। यानी स्टेटमेंट 1 पूरी तरह से सही है। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ सेमी हाई स्पीड रेल व्हिच इंश्योर बेटर अर्बन कनेक्टिविटी। ये भी जो स्टेटमेंट सही बोला गया है। ये सेमी हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन रेल है। इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रेन ये है जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाया गया है, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसको बनाया गया है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। ये भी स्टेटमेंट ऑप्शन जो स्टेटमेंट 4 में दिया है ये भी बात सही है। यहाँ पे चारों सही है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका स्पीड जो है कितना होगा, लगभग 180 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, और आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पीएम के द्वारा ये जो है इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसका नाम है नमो भारत। इसके बारे में और भी है, आप सभी लोग इसको पढ़ सकेंगे पीडीएफ से। वंदे भारत कुछ दिन पहले रन हुआ था, जिसका नाम था ट्रेन 18। वंदे भारत का नाम क्या था, ट्रेन 18। सबसे पहली बार ये चला था न्यू दिल्ली से लेके बनारसी तक 2019 में। और भारत में सबसे पहले ट्रेन कब शुरुआत हुआ था, 1853 में शुरुआत हुआ था। कहाँ से कहाँ तक चला था, बॉम्बे से थाने तक चला था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप सभी को जरूर याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली UNWTO हैज़ इंक्लूडेड व्हिच विलेज ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो हाल ही में UNWTO के द्वारा इंडिया का कौन सा विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा मिला, उसका नाम है ड्राडो विलेज, जो कि गुजरात के अंदर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए कुछ और इम्पोर्टेंट जानते हैं। विश्वनाथ घाट जो है, इसको जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा मिला था 2023 के अंदर, जो कि सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये भी आप सभी को याद रखना है। मोटेरा गुजरात के अंदर है, जो कि 24/7 जो है यहाँ पे सोलर पावर विलेज इसको घोषित किया गया था कुछ दिन पहले। सांची मध्य प्रदेश में है, इस ये जो है इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी है, ये ध्यान रखना है। और मयम जो है गोवा के अंदर है, ये इंडिया का फर्स्ट एटलस विलेज इसको घोषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसेंटली डिस्कस अभिज्ञान चक्र 2 रिलेटेड टू। अभिज्ञान चक्र 2 जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, सीबीआई के साथ। सीबीआई के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है फाइनेंशियल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का एट प्रेजेंट में जो हेड है उनका नाम है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद सीबीआई का हेड है। सीबीसी इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका जो है प्रेजेंट में हेड उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीआईसी इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसका जो हेड है उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। सीईसी इसका फुल फॉर्म होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका प्रेजेंट में जो हेड है उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, सीएजी केग जिसको कहा जाता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ए प्रेजेंट में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। अटॉर्नी जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल उनका नाम है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। सी सीजीए एट प्रेजेंट कौन है, उनका नाम है एसएस दुबे। एसएस दुबे। और लास्ट सीजेआई ये कौन है, उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 15 नंबर का सीजेआई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट का हाल ही में चेयरमैन किसको बनाया गया, उनका नाम है KN शांता कुमार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हाल ही में रघु श्रीवास्तव को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेड बनाया गया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसरो का जो हेड है उनका नाम है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है, इसरो का हेड है। यूपीएससी का जो हेड है यानी चेयरमैन जो है उनका नाम है मनोज सोनी। ठीक है, और असम का नया डीजीपी कुछ दिन पहले बने थे, उनका नाम है जीपी सिंह। जीपी सिंह असम का जो है नया डीजीपी कुछ दिन पहले बने थे। उसके बाद सेबी के बारे में याद रखना है, सेबी का जो नया हेड है उनका नाम है माधवीपुरी बुच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड रिसेंटली। नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जिसको कहा गया है वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, जो है हाल ही में कौन सा नंबर का एक्ट बना, 106 नंबर का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है एक्ट बन के किसके अंदर शामिल हुआ, आर्टिकल 330 जो है
आर्टिकल नंबर 330A इसके अंदर शामिल हुआ, ये लोकसभा के अंदर शामिल हुआ। आर्टिकल नंबर 332A 332A ये जो है किसके अंदर शामिल हुआ, ये शामिल हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और आर्टिकल नंबर 239AA ये शामिल हुआ दिल्ली का जो असेंबली है उसके अंदर ये शामिल हुआ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू विन ए सिल्वर मेडल इन गोल्फ एट 19 एशियन गेम। 19 एशियन गेम जो है हंगजाओ चाइना के अंदर हुआ, इसके अंदर जो है किसको जो है फर्स्ट इंडियन जो बनी उनको गोल्फ के अंदर सिल्वर मेडल मिला, सबसे पहला वुमेन बनी, उनका नाम है आदित्य अशोक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has recently been named as global ambassador for men's cricket world cup 2023 by ICC। तो हाल ही में आईसीसी के द्वारा किसको जो है मेंस क्रिकेट का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इस बार का 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो याद रखना है आप सभी को। सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, 1975 में। ठीक है, सबसे पहली बार 1975 में जो हुआ था वो कौन सा कंट्री में हुआ था, इंग्लैंड के अंदर। इंडिया जो है आईसीसी वर्ल्ड कप को कितना बार जीता है, 2 बार, 83 के अंदर, 1983 के अंदर और 2011 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो कितना नंबर हो रहा है, ये जो है 13 नंबर का हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कब जो है वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और इंडिया में कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। तो दोनों आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पैलेस्टाइन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास हैज लॉन्च ऑपरेशन अलास्का फ्लड अगेंस्ट होम। तो हाल ही में अलास्का फ्लड जो है किसके खिलाफ, हाल ही में पैलेस्टाइन का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमास लॉन्च किया है, उसका नाम है इसराइल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसराइल जो है पैलेस्टाइन का जो हमास है उसके खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है। और इंडिया जो है इसराइल के अंदर ऑपरेशन जो लॉन्च किया है इंडियन को लाने के लिए, उसका नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन। ऑपरेशन काबरी जो है इंडिया लॉन्च किया गया था सूडान के अंदर। ऑपरेशन काबरी कहाँ पे लॉन्च किया गया था, सूडान कंट्री के अंदर। ऑपरेशन गंगा जो है कहाँ लॉन्च किया गया था, यूक्रेन के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल मेडल हैज़ इंडिया टीम वॉन इन 19 एशियन गेम। 19 नंबर का एशियन गेम जो है हंगजाओ चाइना के अंदर हुआ, इसके अंदर इंडिया को कितना टोटल मेडल मिला। इंडिया का पोजीशन 4th पे था, इंडिया का टोटल मेडल मिला 107। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर गोल्ड कितना मिला, ये याद रखना है। इसके अंदर 28 गोल्ड मिला, 38 सिल्वर मिला और 41 जो है क्या मिला, ब्रॉन्ज मिला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एशियन गेम के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि सबसे पहली बार एशियन गेम कहाँ पे हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर 1951 के अंदर। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना है कि इस बार सबसे पहला एशियन गेम के अंदर गोल्ड इंडिया को किस में मिला, शूटिंग के अंदर मिला। शूटिंग को 3 पर्सन को मिला, ऐश्वर्या, रुद्रांश और दिव्यांश, इन तीनों पर्सन को सबसे पहली बार एशियन गेम के अंदर इस बार शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल मिला। असम से लवलीना बरगोहाई जो है इनको क्या मिला, सिल्वर मेडल मिला। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। मिलेंगे कल का क्लास के अंदर। थैंक यू।